वेल हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इंडिया ईवीज़ के लिए यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कितना रेडी है। और ये जानने के लिए आज हम जाने वाले हैं चंडीगढ़ और वहाँ की पब्लिक से बात करके जानेंगे कि वो ईवी को एक्सेप्ट करने के लिए कितना रेडी हैं। वेल अब आप पूछेंगे कि वाई चंडीगढ़ ओनली। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने 2023 से ही पेट्रोल व्हीकल्स पर बैन लगाने की तैयारी कर ली है। इस पॉलिसी को एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है और हो सकता है कि यहाँ पे लागू होने के बाद ये सेम पॉलिसी आपके शहर में भी लागू हो जाए। तो क्या ये फैसला एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर ये डीमोनेटाइजेशन जैसा एक फ़ैसला है जिसके फ़ायदे हम आज तक ढूंढ रहे हैं? ये जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। अब चंडीगढ़ में न्यू व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन पे कैपिंग लगा दी गई है। कैपिंग का मतलब एक कोटा डिसाइड कर दिया गया कि इतने % व्हीकल्स पेट्रोल के और इतने % व्हीकल ईवी रजिस्टर होंगे। और पब्लिक को भी तभी इस पॉलिसी के बारे में फरवरी को पता लगा था जब रजिस्ट्रेशन फर्दर बंद हो गई थी। इस साल की कैपिंग है 70% पे टू व्हीलर्स के लिए, यानी कि 70% गाड़ियाँ ईवी और सिर्फ 30% पेट्रोल की टू व्हीलर्स अलाउड होंगी। और इसके बाद से हमेशा के लिए पेट्रोल टू व्हीलर की रजिस्ट्रेशन पे बैन लग जाएगा चंडीगढ़ में। अब पेट्रोल टू व्हीलर्स पे जो 100% बैन लगाया जा रहा है ये थोड़ा सा हैरान करता है और उसका ये रीज़न है कि जो टू व्हीलर्स हैं वो सबसे कम पॉल्यूशन जनरेट करते हैं। फोर व्हीलर्स या कमर्शियल गाड़ियाँ ज़्यादा जनरेट करती हैं। ऊपर से चंडीगढ़ में एक और स्पेशल चीज़ है, चंडीगढ़ में फोर व्हीलर की सेल ज़्यादा है और टू व्हीलर की सेल कम है। तो ऐसे में वो व्हीकल कैटेगरी जो पॉल्यूशन में सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रही है और जिसकी कोई ईवी की ऑप्शन भी नहीं है उस पर 100% बैन लगाना कंट्रोवर्शियल तो कहा जा सकता है। ऐसे में टू व्हीलर यूज़र्स का क्या रिएक्शन है इस पॉलिसी के ऊपर, आइए देखते हैं। सर, पेट्रोल टू व्हीलर चंडीगढ़ में रजिस्ट्रेशन बंद हो रही है और सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की रजिस्ट्रेशन होगी अब से, तो इस पर सर आपका क्या कहना है? ये मतलब ये थोड़ा सिस्टमेटिक होना चाहिए था, पहले बता देना चाहिए था इसके बारे में। अगर ऐसा वो करना चाह रहे हैं ठीक है, एक उसका एक आस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और उस वजह से ये टू व्हीलर जो पेट्रोल से चल रहे हैं वो बंद कर रहे हैं। पर उसके लिए हमारे पास एक फुल प्लान पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार होना चाहिए था, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो ये व्हीकल्स मतलब चार्ज करने के लिए, तो वैसा इन्होंने अभी तक कोई सर्कुलेशन ऐसा आया नहीं। और ग्राउंड लेवल पे तो जो है रियलिटी हमें तो आपसे पता चला कि ऐसा कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं कि ऐसा होने वाला है। तो ये मैं तो कहूँगा कि इसके लिए थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए अगर ये जल्दी करने वाले हैं कि तब तक व्हीकल्स आ जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी चलने वाले हैं। न्यूज़ सुनी होएगी कि पेट्रोल वाली टू व्हीलर ਨੂੰ रजिस्ट्रेशन बंद कर रहे हैं, बिल्कुल कहते सिर्फ बिजली वाली विकेगी। जी सर, ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੋਏ, ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਲਖਤ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖਣ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈ 2 4 5 7 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਸਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ। ਸਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ? ਦੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਤੋਂ TVS ਇੱਕ ਬਜਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਟਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਰ। ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, सोचना चाहिए। थैंक यू सर। पेट्रोल टू व्हीलर चंडीगढ़ में बंद हो रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर होंगे, तो आपका सर क्या उस पर कहना है? सही चीज़ है कि गलत है? नहीं, वैसे सही है। ओके, हाँ जी, क्यों पेट्रोल पे अब ज़्यादा बहुत बढ़ रहा है, यहाँ पे रेट ही बहुत बढ़ रहे हैं और वैसे भी पूरा ही नहीं होता सारे दिन में जी जैसे भी है। तो इलेक्ट्रॉनिक होगा अपना, उसमें जैसे मर्जी अपना घर में ही बैठ के चार्ज कर सकता है, जैसे मर्जी हो चल बट सकता सर है। आज की डेट में आपको टू व्हीलर अगर लेना है, हाँ जी, आपके पास ऑप्शन कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक वाली में वही लेंगे है जी। जी। इलेक्ट्रॉनिक वाली हाँ नहीं, कौन सी कंपनी की आ रही है? कंपनी की तो अभी मेरे को पता नहीं कोई खास है इतना कौन सी आ रही, पर लेकिन है वही चाहिए। प्रॉब्लम ही यही है ना सर, हाँ, हम यही बात कर रहे हैं कि किसी भी मेजर प्लेयर का, आप होंडा चला रहे हैं, हाँ, होंडा में नहीं आ रही, हीरो में नहीं आ रही, हाँ, TVS का सिर्फ एक स्कूटर आ रहा है, बजाज का एक स्कूटर आ रहा है, बजाज का रॉयल एनफील्ड में कुछ नहीं है। अब जिसको बाइक चलानी है वो कैसे करे? हाँ, वो तो सही बात है, बाइक वाले का चक्कर है जी। बाइक वाले को भी वैसे वही करना चाहिए, ऑप्शन नहीं है सर, तब क्या करें? बाइक का चक्कर पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पब्लिक मोस्टली इस पॉलिसी के अगेंस्ट है और उनको भी ये लगता है कि आगे और टाइम गवर्नमेंट को देना चाहिए ताकि व्हीकल्स और आ जाएं।
जिसने इस पॉलिसी की सपोर्ट भी की। जब हमने उनसे ये पूछा कि आपके पास ऑप्शन क्या है आज परचेज़ करने की, तो आप देख सकते हैं कि जवाब उनके पास भी कोई नहीं था। तो अब हम चलते हैं चंडीगढ़ की डीलरशिप्स पे और जानने की कोशिश करते हैं कि आज भी कस्टमर्स पेट्रोल प्रेफर कर रहे हैं या फिर ईवी। सर कौन सी बाइक परचेज़ कर रहे हैं? टीवीएस स्टार स्पोर्ट्स। सर आजकल आपने गवर्नमेंट का सुना होगा कि ईवी टू व्हीलर्स को वो प्रमोट कर रहे हैं, पेट्रोल की तो रजिस्ट्रेशन ही बंद कर रहे हैं, मे बी नेक्स्ट मंथ से ही हो जाएगी। तो आप फिर भी पेट्रोल क्यों ले रहे हैं? एक्चुअली इलेक्ट्रिक का हमें थोड़ा सा लगता है कि कहीं वो बैटरी ख़राब हो जाए चलते चलते, और पहली बात तो चार्जिंग स्टेशन बहुत कम है इंडिया में, सबसे बड़ी बात। और कहीं भी हर जगह पे नहीं चार्जिंग स्टेशन मिलते। मान लो कहीं पे हमारी डिस्चार्ज होगी बाइक तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और पेट्रोल हर जगह मतलब जो स्टेशन होता है पेट्रोल अवेलेबल मिल जाता है, नॉर्मली अवेलेबल हो जाता है। ठीक बात है सर, इसलिए हमने लिए। ऊपर से इसकी एवरेज भी अच्छी है। सर कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द न्यू परचेज। सर एक क्वेश्चन ये था कि आज ईवी का ज़माना आ गया है, तो आपने फिर भी ये पेट्रोल स्कूटर लिया है। Yeah, so reason being कि EV के लिए charging ports, the connectivity has to be, the infrastructure has to be more developed in Chandigarh, I think so. Okay. Because not in all petrol pumps we get the EV charging. There may be one or two, but then you have to stand on a queue for a longer time. Exactly. And then if you're living in a flat or a society on a top floor, let's say 3rd, 4th, 5th floor, you don't get decent power supplies like power put supplies. I mean, only people those having their ground floors, they can plug in the chargers over there, right? Exactly. So that's been the main concern. सर पहले तो मुबारक होवे तो स्कूटर ले रहे हो नवा। एक क्वेश्चन ये है सर, चंडीगढ़ विच ईवी पॉलिसी लागू हो रही है जिहदे विच पेट्रोल टू व्हीलर ते रजिस्ट्रेशन ते बैन लग रहा है, फिर भी तुसी आज पेट्रोल टू व्हीलर एक परचेज़ किया है, मैं ऐसा कारण दस सकते हो प्लीज़? ਭਾਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਵੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੀਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੂੜੇ ਤੇ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਈਏ ਚਲਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਹਿੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਕੂਟਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਾਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਸਨੂੰ? ਪੈਟਰੋਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਕੂਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੋ ਸਾਰਾ 2000 4000 5000 10000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰੀਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਸਾਲ बैटरी की लाइफ है, 35000 40000 की कौन बैटरी पवाएगा? सही गल है। 1.5 लाख का स्कूटर, 1.5 लाख का स्कूटर, 1.5 लाख का स्कूटर है। ये तो आप गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ है कि तुसी दोनों चीज़ां रखो, जिहदी जो दिल करता वो ले लो। सर आप बाइक देख रहे हैं, आप रॉयल एनफील्ड पे आए हैं, तो अगर आपको रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रिक बाइक ऑफर करे, आप वो लोगे कि पेट्रोल वाली लोगे? पेट्रोल लेंगे, पक्का पेट्रोल लेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, बट वी कैन स्टिल इम्प्लीमेंट नॉर्म्स जो हमारे जो पेट्रोल को और एफिशिएंट या एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना रहे हैं। लेकिन कंप्लीट ईवी स्विच करना इज़ आई थिंक जो फन एंड राइड में वो चला जाता है, कंप्लीट ईवी होना चाहिए। मेन स्ट्रीम ब्रांड्स में आपकी नॉलेज में कोई इलेक्ट्रिक बाइक आ रही हो, आप कोई नाम बता सकते हैं? बाइक हाँ कम्प्लीटली तो आई थिंक हार्ले में मेन स्ट्रीम में तो कोई नहीं आ रही, कोई भी नहीं आ रही। हाँ। जो मास सेगमेंट के लिए। हाँ, मास सेगमेंट के लिए तो कोई नहीं आ रही। तो सर टाटा में बैठे हैं हम। हाँ जी। ईवी सबसे बड़ी रेंज इंडिया में ऑफर कर रहा है, आज की डेट में टाटा ऑफर कर रहा है। हाँ जी। सर आपने पेट्रोल व्हीकल फिर भी परचेज़ किया, ईवी परचेज़ नहीं किया, सर क्या रीज़न है उसका? हम रेंट पे रहते हैं तो चार्जिंग की प्रॉब्लम है वहाँ पे, क्योंकि पार्किंग हमारी खुद की अपनी नहीं है, बाहर खड़ी करनी पड़ती है। तो हम कब चार्जर उसमें लगाएंगे और कब चार्जिंग होगी? एक चार्जिंग स्टेशन अच्छे नहीं है चंडीगढ़ में, इतने ज़्यादा बन नहीं रहे अभी, मतलब शुरू हैं लेकिन इतने ज़्यादा है नहीं, तो अभी फ्रेंडली नहीं उनके साथ। अगर होंगे तो फिर ज़रूर ईवी पे जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, आज भी कस्टमर्स पेट्रोल टू व्हीलर्स प्रेफर कर रहे हैं ना कि ईवी, और उसके उन्होंने कारण बताए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आज की डेट में उतना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि कहीं भी वो अपने व्हीकल को चार्ज कर सकें। सेकेंडली जो लोग रेंट पे रह रहे हैं या जिनके पास अपनी चार्जिंग स्पेस नहीं है, जैसे कि वो 2nd या 3rd फ्लोर पे रह रहे हैं, तो वो ग्राउंड फ्लोर पे आके कैसे चार्ज करेंगे अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो? और फिर बैटरी की कॉस्ट को लेके भी सवाल है, बिकॉज 4 व्हीलर्स में तो आपको 8 साल की वारंटी मिल जाती है, बट 2 व्हीलर्स में सिर्फ 3 साल की वारंटी मिलती है, और 3 साल के बाद जो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है जो कि तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये होने वाली है। तो जब ईवी को लेके ये कहा जाता है कि उसकी रनिंग कॉस्ट कम है, उस पर भी एक सवालिया निशान तो ज़रूर है, क्योंकि हमें 3 साल बाद फिर 35-40 हज़ार बैटरी पे खर्चने पड़ेंगे, तो ये भी लोगों का कंसर्न है। फिर हमने चंडीगढ़ की एवर इंक्रीजिंग राइडिंग कम्युनिटी से भी बात की। ये वो लोग हैं जिनके लिए राइडिंग एक वे ऑफ कम्यूटिंग नहीं बल्कि वे ऑफ लिविंग है, चाहे स्ट्रेस दूर करने के लिए वीकेंड राइड्स हों या लॉन्ग ट्रैवल्स हों या फिर कोई सोशल कॉज ही क्यों ना हो।
ये कम्युनिटी अपना प्रॉपर राइडिंग गियर पहन के रिस्पॉन्सिबली राइड करके, चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो, पहुंच जाती है उस सोशल कॉज के लिए। तो इस कम्युनिटी का राय लेनी भी बहुत ज़रूरी थी। सो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन द ईवी पॉलिसी, जो पेट्रोल टू व्हीलर्स पे बैन लगा उसके बारे में? अभी हम जैसे चंडीगढ़ से यहाँ पे आए हैं, अपने क्या हल्दीराम पे आए हैं, हिमाचल पे। अब मुझे ये बताओ, बीच में कोई इलेक्ट्रिसिटी कोई पंप दिखा? 1% नहीं दिखा। बीच में बाइक रुक गई, जैसे तैसी हो जानी है, बाइक की तैसी हो जाएगी ख़राब, बंदे की हालत ख़राब होगी और उसके साथ चलने वाले लोगों की हालत ख़राब होगी, क्योंकि भाई उस बंदे को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो बाइक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरा भाई अगर सपोज़ बाइक का कुछ ना खुदा का कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बाइक है, कुछ ना कुछ हो जाएगा तो खत्म, ख़राब हो जाएगी, आग भी लग सकती है। आग लग सकती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेसिकली किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है अभी, तो आप पहले ही इम्प्लीमेंट कर दोगे, ये तो वही वाला सिस्टम हो जाएगा कि जीएसटी इम्प्लीमेंट कर दी लेकिन कोई बेसिस है नहीं। इसके लिए बेसिकली सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर आप पेट्रोल बाइक्स बंद कर रहे हो तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बेसिक बेस तो हो आपके पास। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बेसिक वही है। आप इलेक्ट्रिसिटी चाहते हो कि हम ईवी यूज़ करें, जनरेट कैसे हो रही है, थर्मल से यूज़ हो रही है, तो ऐसे बहुत मुश्किल आने वाली है। बाकी देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर मैं सब्जेक्टिवली बिल्कुल न्यूट्रल बात करूं तो मैं फ़ील करता हूं कि ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है। ये मेरा ह्यूमन राइट है कि मैं ईवी ना चला के अगर पेट्रोल व्हीकल चलाना चाहता हूं तो गवर्नमेंट मुझे फोर्स नहीं कर सकती कि मैं ईवी चलाऊँ, बिकॉज़ मैं मानता हूं कि एक अच्छा मूव है ईवीज़ को इंडिया में लेके आने का। बट इस तरीके से कैपिंग लगा के और फोर्स करके कि कस्टमर अगर टू व्हीलर एक पेट्रोल का ख़रीदना चाहता है और वो टू व्हीलर लेने के बाद आरसी नहीं बना सकता, डैट मीन्स उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको मजबूरी में ईवी लेना पड़ेगा और ईवी के साथ वो वहाँ नहीं जा सकता जहाँ पेट्रोल व्हीकल जा सकता है। तो ईवी तक मैं सिर्फ कन्फाइंड रह जाता हूँ एक लिमिटेड पावर पे, एक सिटी लिमिट के अंदर। पर अगर मेरे को अपना वेकेशन के लिए या कहीं पर भी अपना लॉन्ग राइड के लिए जाना है जहाँ पर मैं अपनी बाइक एक पावरफुल बाइक चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए मैं डिप्राइव्ड फील कर रहा हूँ कि मैं अगर आने वाले टाइम पे फ्यूचर में पेट्रोल व्हीकल यूज़ करना चाहता हूँ, पर गवर्नमेंट के इस डिसीजन की वजह से पब्लिक को इनकन्वीनियंस है और मतलब ये रैशनल डिसीजन नहीं है, बहुत शॉर्ट नोटिस पे इसको किया गया है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो रेशो इन्होंने फ़िक्स करी है वो रेशो को इतने कम समय में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए एब्रप्टली जिस तरीके से किया गया। तो इसके लिए टाइम देना चाहिए। अभी ना उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर मैं दिल्ली तक या कहीं मान लीजिए हरिद्वार या मंसूरी या किसी भी जगह ईवी लेकर जाना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि मेरे पास पावर बैकअप क्या है, मैं कहाँ पर चार्ज कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और अगर मेरे पास बैटरी चार्ज नहीं है तो मैं उसके बाद आगे अपनी जर्नी को कैसे कैरी फॉरवर्ड करूँ। मैं कोई 6 साल US लगा के आया, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ EV ਵਹੀਕਲਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ US ਦੀ, ਆਫਟਰ 60 ਮਾਈਲ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਦਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਾ ਰੈਸਟ ਜ਼ੋਨਸ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਹੀਕਲਸ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫਰੀਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੋਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਬੈਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਫਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਰਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋਪਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ सोचना चाहिए। अब इतनी ओपिनियंस देखने के बाद एक बात लगती है कि चंडीगढ़ ने जो ईवी पॉलिसी ड्राफ्ट करवाई है ये शायद एप्पल से इंस्पायर होकर करवा ली। जैसे कि वो एप्पल स्मार्टफोन तो दे देता है बट चार्जर के नाम पे, समझ रहे हो ना। अब चाहे चार्जिंग स्टेशन हर जगह लग भी जाएं, बट कुछ यूज़ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप ईवी पे रिलाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, क्या पुलिस अपनी पेट्रोलिंग ईवी के ऊपर कर सकती है? अगर कोई भाग रहा है, लॉ एंड ऑर्डर आपने मेंटेन करना है, आपको एकदम किसी जगह जाना है और दिन में आप कितनी व्हीकल आपका चल जाएगा आपको कुछ नहीं पता, तो क्या आप ईवी पे रिलाई कर सकते हो? क्या जो लीडर है हमारे, जो फॉर्च्यूनर से कम कार में घूमते नहीं हैं, क्या वो ईवी पे आ सकते हैं? अगर वो आ भी जाएं, क्या उनकी सिक्योरिटी जो डीजल एसयूवीज़ पे चलती है, स्कॉर्पियो, सफारी, ऐसी गाड़ियों पे चलती है, क्या वो ईवी पे आ सकती है? चलिए एक कॉमन मैन का एग्जांपल ले लेते हैं। आज की डेट में गर्मी बहुत है, एसी का सीज़न है,
एसी के मैकेनिक का जो कमाई होनी है वो सारे साल की कमाई है 2-3 महीने में करता है। दिन से रात तक उनका कोई टाइम नहीं खाना खाने का, वो सारे दिन काम में लगे रहते हैं क्योंकि जो भी उनको रोज़ी रोटी कमानी है वो इन 3 महीनों में कमानी है। अब ऐसे में उनको ईवी अगर हम पकड़ा दें तो वो दिन के 2-3 घंटे अपना काम करने के बजाय उसको चार्जिंग पे लगा के अगर बैठे रहें तो क्या उनके लिए पॉसिबल है? और उन डीलरशिप्स का क्या होगा जिन्होंने इतने सालों से करोड़ों रुपए खर्च करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, उनकी फैमिलीज़ के रोज़ी रोटी का साधन बने, उनके साथ ये डिसीजन क्या करेगा वो उनसे ही जानते हैं। सर, अब टाटा एक ऐसा ब्रांड है जो सबसे ज़्यादा ईवी की रेंज ऑफर कर रहा है इंडिया में, और आप आइस कार्स भी बेचते हैं, इंटरनल कंबस्टन इंजन भी बेचते हैं और ईवी भी बेचते हैं। बहुत। तो जब से सर ये पॉलिसी पब्लिसाइज हुई है, जो पब्लिक को मेरे ख्याल से फेब में पता लगना शुरू हुआ है इसके बारे में, जब रजिस्ट्रेशन बंद हो गई थी जी, तो उसके बाद ईवी की डिमांड जैसे रेगुलर थी पहले आ रही थी वैसे ही है कि सर उससे ज़्यादा बढ़ गई है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारे पास ईवी रेंज है, टियागो भी हमने रिसेंटली ही लॉन्च किया है, उससे पहले हमारे पास नेक्सॉन ही रेगुलर मॉडल में आ रही थी। तो नो डाउट डिमांड बढ़ी है, इसमें ऐसा नहीं है, डिमांड इंक्रीज़ हुई है, लेकिन ये नहीं हुआ कि हमारे पास आइस इंजन की डिमांड कम हो गई है, कि कस्टमर शफल हो गया, कि जो आइस इंजन वाला बायर था वो जाकर शिफ्ट हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो ही बायर आ रहा है जिसकी जो एड ऑन बायर्स है, जिसको लोकल डोमेस्टिक यूज़ में जो कंफर्ट ढूंढ रहा है कि मेरे को 30 से 40 किलोमीटर अप डाउन करना है, लोकल ट्रैवलिंग करना है, लेकिन ऐसा कोई कस्टमर नहीं आ रहा जो कहता है कि यार मेरे पास एक ही गाड़ी और मुझे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चाहिए, वो वाला बायर अभी नहीं आ रहा। एड ऑन बायर के हिसाब से एज ए सेकेंडरी व्हीकल के लोकल 30-40 किलोमीटर मेरे को गाड़ी को रन करना है और मेरे को वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, नो डाउट कि उसमें उसको इलेक्ट्रिक से वो बचा पा रहा है पैसा। बिल्कुल सर। बट अगर हम बोलेंगे यार इसमें इसको ऐसा लॉन्च कर दिया जाए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही सेल करने वाला ऑप्शन रह जाए, तो मेरे पास बायर ही बड़ा लिमिटेड हो जाएगा। और अभी भी कस्टमर इसके ऊपर वैसे वाला ट्रस्ट नहीं लेकर आ रहा कि अगर किसी को बाई चांस दिल्ली जाना है, 200-250 किलोमीटर का रन करना है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर अभी ट्रस्टेबल नहीं आ रहा। उसको पूरा ट्रिप प्लान करना पड़ेगा, मैं चार्ज कहाँ करूँगा, अभी उसके हिसाब से उसको इंफ्रा पहले देखना है कि कहाँ पर मेरे को ईवी स्टेशंस मिलने वाले हैं, रिचार्ज वाला मिलने वाला है जी। तो जब तक वो वैसे वाला कंफर्ट नहीं मिल पाएगा तब तक ऐसा नहीं हो सकता कि हम प्योरली ईवी ही, एक डीलरशिप ऐसी बन जाए कि बस ईवी ही बेच रहा है और आइस इंजन को हम इग्नोर कर दें। तो ये दोनों ऑप्शंस रन होने चाहिए, इकट्ठे ही रन होने चाहिए। पॉलिसीज़ ऐसी आए, सब्सिडी दे रही है, जैसे इलेक्ट्रिक में इन्होंने कुछ सब्सिडी लॉन्च किया है, बट उसका अगर प्राइस देखेंगे, अगर इनिशियल प्राइस की बात करूँ तो 14 से 15 लाख की रेंज में वो स्टार्ट हो रही है, वो हर बंदे की पॉकेट के हिसाब से नहीं है आफ्टर द सब्सिडी। सो ये एक ऑप्शन होना चाहिए कि जिस बायर को रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिक में, जो कंफर्ट फील कर रहा है, वो जाकर डीलरशिप के पास जाए, इलेक्ट्रिक में डील करे और गाड़ी लेकर घर आए। बट अगर मेरे पास बायर आ रहा है आइस इंजन को और मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ अभी, तो वो पॉसिबल नहीं है, फिर उसमें हम अपना बायर लूज़ कर रहे हैं। इसमें कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन टैक्स पे नहीं होगा तो नो डाउट कि स्टेट का अपना रेवेन्यू लूज़ हो रहा है। और अगर इसको हम पैन इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की बात करें तो वो एक अलग पॉइंट है। अगर हम इसको यूटी में लॉन्च कर रहे हैं कि खाली यूटी में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल बंद करना है, तो होने वाला क्या होगा कि जो यूटी का बायर होगा वो यूटी के डीलर से गाड़ी नहीं लेगा, वो अदर स्टेट से जाकर गाड़ी ले आएगा, पंचकूले से ले लेगा, मोहाली से ले लेगा, तो सोल्यूशन तो कुछ भी नहीं हुआ जी। हम अगर बोले कि आइस इंजन को सेल को रोक दिया तो वो नहीं होने वाला है, वो सेल बाहर से आ जाएगी। ये ईवी का सर जो डिसीजन था आई गेस फरवरी में पता लगा, तो उसके बाद से कस्टमर्स में कुछ ईवी की डिमांड बढ़ी है या अभी भी लोग पेट्रोल भी 2 व्हीलर्स ही प्रेफर कर रहे हैं? सर आपको मैं एक सिंपल सा डेटा बताता हूँ। फरवरी मार्च बंद था हमारा, लेकिन अगर कस्टमर में ईवी की डिमांड बहुत ज़्यादा बड़ी होती तो अप्रैल में भी पेट्रोल नहीं बिकना चाहिए था जब खुला। तो ईवी चाहे वो किसी भी ब्रांड का है, थोड़ा सा मॉनिटर टर्म में कॉस्टलियर देन पेट्रोल। तो अब कस्टमर हमारे पास जो एक नॉर्मल वर्किंग क्लास है वो हमारे पास 5,000-6,000 रुपये लेके आते हैं कि सर हमें एक मोटरसाइकिल दे दीजिए। उनको उस मोटरसाइकिल उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वो उनका कमाई का जरिया है, वो उनकी पूरी लाइवलीहुड है। जिसने जोमेटो में गाड़ी चलानी है या जिसने रैपिडो चलाना है या ओला चलाना है या जो जनरल मैकेनिक है, मान लीजिए एसी का सीज़न है, बिकॉज उसका तो सीज़न है, 2 महीने का काम है। अब इस टाइम पे उसको मैं ईवी कैसे सजेस्ट करूँ, क्योंकि ईवी की आज भी रेंज एंजाइटी है। टीवीएस क्या कोई भी ब्रांड इलेक्ट्रिफिकेशन के अगेंस्ट नहीं है, बट ये सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी शायद हेस्टनेस दिखाई गई है कि एकदम से ही सब कुछ बंद कर दिया जाए। एकदम से तो कुछ भी नहीं हो सकता। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक ऐसी क्लास है जो डेवलप हो रही है ओवर द पीरियड। अभी ये बहुत कॉमन पब्लिक के लिए इजीली एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है, फिनोमिना नहीं है।
एंड आजकल की डेट में पेट्रोल व्हीकल्स आर सो इवॉल्व. Government has already done a lot in making sure the pollution through a two-wheeler petrol is very less. And coming forward, we are going towards E20, even E80, E100. These kind of fuels, they are already tried and tested and proven to reduce pollution from the current levels. Yes, I am absolutely accepting this decision of electrification of vehicles over a period of time. But this kind of aggressive capping, there is nowhere in India. It is a division covering general public at large. We are talking about 20 lakh people who are living in Chandigarh. We cannot deprive them of a well accepted mode of transportation suddenly. अब BS6 गाड़ियाँ जब लॉन्च हुई थी 2020 में, तो सब मैन्युफैक्चरर्स को एक नोटिफिकेशन दी गई थी, एक डेडलाइन दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि बाय दिस डेट यू हैव टू प्रिपेयर योर BS6 कार्स, और उसके बाद सिर्फ BS6 कार्स ही रजिस्टर होंगी, BS4 रजिस्टर नहीं होगी. बट ऐसा कुछ EV के मामले में तो हुआ नहीं है. तो ऐसे में उन डीलर्स का क्या कहना है जिनके पास आज की डेट में EV की ऑप्शन ही नहीं है कोई सेल करने के लिए? उनके साथ क्या हो रहा है और उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं. देखिए, जो बैन लगा है ये गलत है. हम इलेक्ट्रिक EV पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं है. हम भी चाहते हैं कि हमारा शहर स्मार्ट सिटी हो और एनवायरमेंटल फ्री हो, पोल्यूशन से फ्री हो. बड़ा अच्छा लगेगा हमें. पर इस कैपिंग जो कर दी है टू व्हीलर की चंडीगढ़ के अंदर पेट्रोल और उसकी गाड़ियों पे, वो गलत किया है. सारे इंडिया में इस तरह की कोई कैपिंग नहीं है. EV पॉलिसी बनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई, सब स्टेट गवर्नमेंट को भी कहा कि भी इसको लागू करो, पर कैपिंग कहीं नहीं करी है. कैपिंग सिर्फ चंडीगढ़ में करी है बिकॉज इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडिया. मैं तो यही समझता हूँ कि जो चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने किया है ये तो बिल्कुल चंडीगढ़ के कस्टमर्स के लिए, डीलरशिप्स के लिए एक बहुत बड़ी इन्होंने ज्यादती करी है, जिसकी वजह से यहाँ पे करोड़ों रुपया लगा के जो डीलरशिप बैठी है वो उनको बंद करने की कगार पे ये ले आए हैं. आज के दिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 6000 आदमी काम कर रहा है. 6000 आदमी का मतलब है कि 24,000 आदमी रोटी खा रहे हैं उसके. एक फैमिली पे अगर 4 आदमी भी लगाते हैं, सही बात. तो 24,000 आदमियों की रोजी रोटी का इन्होंने सवाल को देखा ही नहीं. सिर्फ अपनी कुर्सी पे बैठ के इन्होंने फरमान निकाल दिया, भाई हमने तो ये कर दिया तो कर दिया. दैट्स ऑल. सुनने को तैयार नहीं है इसके लिए कोई. हमने कहा रिव्यू करो, नहीं अभी नहीं करेंगे, देखेंगे जब करना है. आपके नॉलेज में है कि अगर सुजुकी मैन्युफैक्चरर जैसे है टू व्हीलर्स का, इसको कोई डेडलाइन दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से कोई इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करने की? जितनी भी स्कूटर मोटरसाइकिल बनाने वाली, टू व्हीलर बनाने वाली कंपनियां हैं, किसी को भी कोई डेडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वाहन की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ से कोई डेडलाइन नहीं है किसी तरह की. जैसे पहले BS4 से BS6 के लिए डेडलाइन दी थी, उसी तरह कंपनियों ने काम किया. BS6 बनानी शुरू की, अब तो BS6 V2 आ गई है सब. तो इलेक्ट्रिक बनाने के लिए कोई इस तरह की डेडलाइन नहीं दी है. आज के दिन कस्टमर की इसको एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी 80-85 हज़ार की बजाय 1.5 लाख की गाड़ी है. धीरे धीरे टाइम होगा, बैटरी सस्ती होएंगी, कुछ गाड़ियाँ सस्ती होएंगी, कस्टमर अपने आप लेगा इसको. और फिर दूसरा एक चीज़ और है, चंडीगढ़ के अंदर कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है इसके लिए, कहाँ चार्जिंग करेंगे लोग गाड़ियाँ. घरों के अंदर बिजली कनेक्शन नहीं है इतना बड़ा कि वो अपने स्कूटर कार को चार्ज कर लें. दूसरा ये, इन्होंने कहा था हम 100 चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे चंडीगढ़ के अंदर. अभी तक 35 लगे हैं, उसमें से 15-20 ख़राब पड़े हैं, 10-15 चल रहे हैं, और वो भी कोई 5 किलोमीटर इधर है, कोई 4 किलोमीटर इधर है. कहाँ से चार्जिंग करेगा कोई? तो धीरे धीरे इस चीज़ को, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं. असली चीज़ तो है जी कि EV अगर तुसी फिगर्स लोगे, 3000 ਗੱਡੀ अगर चंडीगढ़ च विकती है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਗੱਡੀ EV है. और अगर पूरे इंडिया की फिगर्स लोगे, पिछले साल 1,65,00,000 ਗੱਡੀ रजिस्टर्ड हुई है, जिहदे विच सिर्फ 7 ਲੱਖ ਗੱਡੀ EV है. पहली चीज़ तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को इन्नी पावर ही नहीं है कि वो EV स्टेशनस नूं दे सके. अगर शाम नूं 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ EV ਬਾਈਕਸ ਜਾਂ ਕਾਰਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ AC ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਪਾਏਗੀ. ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ EV ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ. ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਚਲਾਉਣਗੇ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ 28% GST ਹੈ. ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 60,000 ਰੁਪਇਆ GST ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ.
अगर तुसी ऑल ओवर इंडिया की गल करो, ऑल ओवर इंडिया विच गवर्नमेंट ने जिहड़ा 2030 तक 80% और 2035 तक 100% EV टू व्हीलर लियाउण दा ऐलान किया है। मोदी साहब ने एक ऐलान किया है कि 2030 का यह मोदी साहब तो भी उपर हो गए, इन्हां दी अपनी पॉलिसी आ गई उहदे विच जिहड़ी कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इत्थे दे लोकां वास्ते यह ठीक नहीं है। कंपनियां तो प्रैशराइज करन दी जगह डीलर्स नूं बंद कर रही है। असी EV खुद नहीं बना सकते, साडी कंपनियां दी EV 2025 2026 तो आनियां शुरू होणगियां। असी तां तक शोरूम साडे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। असी बहुत मीटिंग्स कीतियां, सब कुछ किया, बट साडी कोई सुनवाई नहीं। मैं रॉयल एनफील्ड का डीलर हाँ जी, 57 मेरे ग्रैंडफादर ने यह काम स्टार्ट किया सी और आज 65 साल हो गए सानू रॉयल एनफील्ड नाल, 66 साल हो गए जुड़े हुए और असी 4 जनरेशनस तो यह काम कर रहे हैं। साडा यह बिजनेस जिहड़ा 57 तो यह बंद हो जाएगा। प्लस साडे जिहड़े टू व्हीलर्स के इंपलॉइज़ है वो 2500 इंपलॉइज़ है। 2500 इंपलॉइज़ सड़क पर आ जाएंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे और हर बंदे नाल 4 बंदे जुड़े हुए हैं। और अगर ये भी पॉलिसी लागू हो जाती है, सानू सारे स्टोर्स चंडीगढ़ के टू व्हीलर के बंद करने पैणगे। एडमिनिस्ट्रेशन से कोई राहत ना मिलने के कारण चंडीगढ़ के सभी डीलर्स इकट्ठा होकर चंडीगढ़ के मेयर से मिले और अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखी। और ये सब प्रॉब्लम सुनने के बाद मेयर को भी ये कहना पड़ा कि अगर ये पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वापस नहीं ली जाएगी तो वो भी डीलर्स के साथ बैठ के सड़क पर उतरेंगे और नॉन EV गाड़ियों को चंडीगढ़ एंटर करने से रोकेंगे। अब मैं अगर टू व्हीलर की सेल्स फिगर्स की बात करूं तो 93% व्हीकल्स जो हैं वो पेट्रोल के रजिस्टर हुए हैं और सिर्फ 7% EV रजिस्टर हुई है। 93% ऑफ द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को चंडीगढ़ में अगर आप बंद कर रहे हो तो रेवेन्यू लॉस कितना हो रहा है चंडीगढ़ गवर्नमेंट का। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज़ द हाईएस्ट रेवेन्यू एंड GST जनरेटिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री। ये वर्ड्स हैं नितिन गडकरी जी के, जो उन्होंने लेटेस्ट अपना इंटरव्यू इकोनॉमिक टाइम्स में दिया था। और अब तो गडकरी जी ने भी 15 रुपये वाले पेट्रोल का ऐलान कर दिया है। मतलब सेंट्रल लेवल पे भी पेट्रोल वाले व्हीकल्स को लंबे समय तक के लिए देखा जा रहा है अभी भी, तभी तो उस पर काम हो रहा है। तो ऐसे में क्या पेट्रोल व्हीकल्स पे 100% बैन लगाना जस्टिफाइड भी है? मेयर के इतने बड़े आश्वासन के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन इस पॉलिसी को दोबारा से रिव्यू करता है कि नहीं करता, ये तो वक्त ही बताएगा। बट आपकी इस पॉलिसी पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और आपके शहर में अगर कंप्लीट बैन पेट्रोल व्हीकल्स और डीजल व्हीकल्स पे लग जाए और सिर्फ EV रजिस्टर होनी शुरू हो जाए तो आपका क्या उस पर ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, दिस इज़ रमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।